हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपांकर मंडल। दोस्तों, आज हमारे पास एक सोनी ब्राविया टीवी आया हुआ है जो कि 32 इंच में है। ये टीवी टू टाइम ब्लिंक में है। वो किस तरह का सिम्टम्स है वो पहले हम देख लेते हैं। अभी जो है ये टीवी में एडाप्टर कनेक्ट है पावर सप्लाई के थ्रू। ये टीवी 19 वोल्ट के एडाप्टर से रन करता है। इसको हम पावर की जो है उससे हम सेट को पहले ऑन करते हैं। यहाँ देखेंगे ग्रीन लाइट आएगा। ये टीवी ऑन हो गया, ग्रीन लाइट आया, स्क्रीन में सोनी लिखा आएगा। ये देखिए दोस्तों, सोनी लिखा है, फिर बंद हो गया सेट और यहाँ पर जो है ब्लिंक कोड स्टार्ट हो गया टू टाइम, 1 2, फिर रुक जाएगा, फिर ब्लिंक करेगा 1 2, फिर रुकेगा, फिर ब्लिंक करेगा 1 2। तो दोस्तों, ये जो फॉल्ट है बड़ा ही आसान तरीका है इसको रिपेयर करने का। जिनको मालूम नहीं है वो आपका प्रोसेसर ख़राब बोल देंगे, मदरबोर्ड रिप्लेस करा देंगे, चेंज करा देंगे, ऐसी तैसी कर देंगे। ये वीडियो के माध्यम से आपको इस फॉल्ट के बारे में जानकारी मिलेगा और हम कोशिश करेंगे इसको रिपेयर करने की। इसकी जो मॉडल नंबर है वो हम देख लेते हैं। वैसे तो सोनी टीवी में जो ब्लिंक कोड है इसको कंफर्म करने के लिए मॉडल नंबर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सोनी में जो ब्लिंक कोड है वो सभी टीवी में सेम होता है। इसका जो मॉडल है देख सकते हैं, KLV32R412B। तो ये जो मॉडल है इस पर हम काम करेंगे। और ये इस मॉडल में और एक प्रॉब्लम आता है जो कि 4 टाइम ब्लिंक है। 2 टाइम ब्लिंक और 4 टाइम ब्लिंक ये दोनों आता है। उसमें भी आपको स्क्रीन में फ़ोटो दिखेगा, मतलब सोनी लिखा आएगा, फिर सेट जो है 4 टाइम ब्लिंक में चला जाएगा। तो उस बारे में भी हम जानकारी इसी एक ही वीडियो में दे देंगे। और जो 2 टाइम ब्लिंक इसमें फ़िलहाल है, इसको हम रिपेयर कैसे करते हैं वो डिटेल आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, इसमें आपको 2 जानकारी मिलेगा, एक तो 2 टाइम और एक 4 टाइम। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा किस तरीके से हम फॉल्ट को ढूंढते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसको रिपेयर करते हैं। ये सारी डिटेल हम आपको आगे इस वीडियो में देने वाले हैं। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, क्योंकि इस तरह का नॉलेजफुल कंटेंट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमने टीवी के सारे स्क्रू ओपन कर लिए हैं। इसको हम खोल लेते हैं पहले। ये देख सकते हैं इसमें ये वाली मदरबोर्ड लगा हुआ है। 19 वोल्ट से ये टीवी रन करता है। आगे हम देखते हैं इसकी फॉल्ट हम किस तरीके से ढूंढेंगे, उस बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, एक्चुअल में 2 टाइम ब्लिंक जो होता है वो वोल्टेज से रिलेटेड फॉल्ट होता है। जैसे 19 वोल्ट इस टीवी में एडाप्टर के थ्रू इन होगा, वो 19 वोल्ट ओके है या नहीं इस बारे में ये प्रोसेसर को बताता है। ये वोल्टेज, इसके बीच में एक सर्किट जुड़ा होता है, वो प्रोसेसर को बताता है कि वोल्टेज में कोई गड़बड़ी अगर होगा तो ये प्रोसेसर करेगा, सेट को बंद कर देगा। तो ये जो जानकारी है प्रोसेसर को देता है, जो जिसको हम 2 टाइम ब्लिंक समझते हैं। 2 टाइम ब्लिंक जैसे आएगा आपको ये लाइन ढूंढना है जो कि 19 वोल्ट से एक सिग्नल प्रोसेसर आईसी में जाएगा। वो किस तरीके से होता है आगे बताएंगे। और जो 4 टाइम होता है वो पैनल आईडी एरर का होता है। जैसे पैनल वीसीसी से रिलेटेड, पैनल वीसीसी यदि रिलीज़ ना करे या कम हो या ज़्यादा हो तो भी ये 2 टाइम ब्लिंक में आपको 4 टाइम ब्लिंक में आएगा। वो जानकारी भी देंगे। हम 2 जानकारी इस वीडियो में इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि दोनों का जो फॉल्ट है वो लगभग बोर्ड के एक ही एरिया से रिलेटेड है। इसलिए हम ये दोनों फॉल्ट की जानकारी देंगे और इसमें हम 2 टाइम ब्लिंक रिपेयर करेंगे जो कि आपने देखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोसेसर आईसी है यहाँ पर देखेंगे तो कुछ टेस्ट पॉइंट दिखेगा। जैसे यहाँ एक टेस्ट पॉइंट है, यहाँ एक टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर एक टेस्ट पॉइंट है। ये जो 3 टेस्ट पॉइंट है इनको हमें देखना है और इस एरिया में एक कनेक्शन मिलेगा हमें, जो कि ये जो पहला टेस्ट पॉइंट है ये 12 वोल्ट का टेस्ट पॉइंट है। ये 12 वोल्ट कहाँ से आ रहा है,
ये 12 वोल्ट आएगा पैनल वीसीसी से। वीसीसी का जो सॉकेट है दिखाई दे रहा है, सॉरी पहले हम स्टैंड से उतार लेते हैं मोबाइल को। ये जो पैनल वीसीसी है यहाँ से डायरेक्ट आपको इस टेस्ट पॉइंट के साथ कनेक्टिविटी दिखेगा, पहला टेस्ट पॉइंट के साथ, जो कि मैंने शुरू में कहा था कि 4 टाइम ब्लिंक पैनल आईडी से रिलेटेड होता है। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे टीवी को, यहाँ से 12 वोल्ट बनेगा जो कि पैनल वीसीसी के लिए रिलीज़ करेगा, वहीं से सीधा ये 12 वोल्ट यहाँ पहुँच रहा है। यहाँ से फिर क्या हो रहा है, यहाँ जब हम नज़दीक जाएंगे तो ये 12 वोल्ट पहुँचा, यहाँ से एक 47 का रेजिस्टेंस लगा है ब्लैक कलर का, इसके थ्रू इस साइड पास हुआ है। फिर यहाँ पर एक 10 का रेजिस्टेंस जो है ग्राउंड किया है, फिर यहाँ पर 2 वोल्ट की सप्लाई बना है, ये 2 वोल्ट की सप्लाई और एक रेजिस्टेंस के थ्रू आईसी में इन हुआ है, जो कि ये पैनल आईडी एरर होगा। ये 4 टाइम ब्लिंक आएगा। यदि यहाँ वोल्टेज में कोई दिक्कत होगा, ये 2 वोल्ट में यदि कोई दिक्कत आएगा तो आपका टीवी 4 टाइम ब्लिंक में जाएगा। अब जो है हमारा सेट जो है 2 टाइम ब्लिंक में है, तो जैसे कि हमने कहा कि 19 वोल्ट से रिलेटेड होता है। यहाँ से यदि आप डायरेक्ट कंटिन्यूटी लेंगे, जो हम बाद में दिखाएंगे आपको, यहाँ आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगा। और आपको अब ढूंढना है 2 टाइम ब्लिंक के लिए, जो कि 19 वोल्ट से यहाँ 19 वोल्ट सॉकेट के थ्रू पास हो रहा है, और यहाँ आने के बाद यहाँ से ये जंपर वगैरह लगा हुआ है, फिर ये सर्किट के अंदर इन हुआ है। ये डायरेक्ट ये 19 वोल्ट जो है, यहाँ और एक सर्किट बना हुआ है जो वोल्टेज डिवाइडर कहते हैं, यहाँ पहुँच रहा है इस एरिया में। यहाँ एक रेजिस्टेंस देख रहे होंगे, यहाँ 19 वोल्ट इस रेगुलेटर आईसी में इन हुआ है, और यहीं से 19 वोल्ट इस रेजिस्टेंस पे आया है यहाँ पर, जो कि एक स्काई ब्लू कलर का रेजिस्टेंस है। उसके बगल में यहाँ पर एक ब्लैक कलर का रेजिस्टेंस है जो कि 82K का रेजिस्टेंस है, जो कि 19 वोल्ट को यहाँ से पास किया, वो हम बाद में चेक करके आपको दिखाएंगे। और उसके बाद यहाँ एक स्काई ब्लू का रेजिस्टेंस लगा है, जो कि यहाँ से ग्राउंड किया है। ग्राउंड करने के बाद ये जो वोल्टेज का टेस्ट पॉइंट यहाँ बना है, यहाँ लगभग 2.2 वोल्ट के आसपास यहाँ बनना चाहिए, जो प्रोसेसर को जाएगा, जो ये सेंस बताता है कि आपका पावर सप्लाई का वोल्टेज ओके है। जो कि अगर ये वोल्टेज में गड़बड़ी होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, तो आपका सेट जो है 2 टाइम ब्लिंक में आएगा। और इस पॉइंट में यदि वोल्टेज में गड़बड़ी होगा तो आपका सेट जो है 4 टाइम ब्लिंक में जाएगा। तो एक ही जगह ये सर्किट है करके मैंने दोनों फॉल्ट एक ही वीडियो में बताने का कोशिश किया है, लेकिन याद रहे हम इस वीडियो में 2 टाइम ब्लिंक रिपेयर करेंगे, 4 टाइम नहीं। हमने 4 टाइम की जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जरूर है, लेकिन रिपेयर हम 2 टाइम ब्लिंक करेंगे, जो कि सर्किट हमने आपको बताया। अब हम वोल्टेज चेक करके आपको ये चीज़ मेजर करके बताएंगे कि 4 टाइम ब्लिंक और 2 टाइम ब्लिंक किस तरीके से काम करता है। हमने एडाप्टर को इन कर दिया है। ये सेट जो है बंद कंडीशन में, इसलिए ऑटो ऑन नहीं होगा, हमें स्विच ऑन करके सेट को ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने फिलहाल चालू किया है, यहाँ देखेंगे 12 वोल्ट आएगा और चला जाएगा। सॉरी 6 से कनेक्शन नहीं हुआ होगा। मल्टीमीटर के एक प्रोड को हमने ग्राउंड ही नहीं किया, जिस वजह से वोल्टेज नहीं बता रहा था। सो चलिए अब हम स्विच ऑन करते हैं टीवी को, और फट से चेक करना है, क्योंकि पैनल वीसीसी रिलीज़ होने से पहले ही हमें वहाँ वोल्टेज चेक करना है, इसलिए एक हाथ में कैमरा है, दिक्कत हो रहा है। हमने ये स्विच ऑन किया और यहाँ पकड़ा, ये देखिए यहाँ 12 वोल्ट आया और ये सेट जो है बंद हो गया। अब जो है फिर से एक बार चेक करेंगे हम, ये 12 वोल्ट कहाँ जा रहा है, ये आके क्यों चला गया, क्योंकि सेट जो है हमारा 2 टाइम ब्लिंक में चला गया, पैनल वीसीसी रिलीज होना बंद हो गया करके यहाँ वोल्टेज भी बंद हो गया। ये हम 4 टाइम ब्लिंक के बारे में बता रहे हैं। अब देखेंगे जो सेकेंड टेस्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये आपका 2 वोल्ट वहाँ होना चाहिए। जब 12 वोल्ट आता है तब वहाँ हमें 2 वोल्ट चेक करना है। तो हमें सेट को ऑन करना है और इस टेस्ट पॉइंट पे प्रोब रखना है और 2 वोल्ट देखना है प्रॉपर हो रहा है नहीं। ये देखिए 2.3 वोल्ट के आसपास आया था, जो कि सेट फिर 2 टाइम ब्लिंक में चला गया है। ये देखिए, तो ये जो वोल्टेज है यहाँ 2 वोल्ट 4 टाइम ब्लिंक से रिलेटेड जो वोल्टेज मैंने बताया था आपको, वो ओके है। हमें 2 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट ढूंढना है, तो उसके लिए हमें टीवी में पावर दे देते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो जैसे कि मैंने बताया था ब्लैक कलर का रेजिस्टेंस इस एरिया में
सॉरी ये वाली, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ आपको 19 वोल्ट मिलेगा, मिला। ये 19 वोल्ट इस साइड में पास होगा और यहाँ से एक रेजिस्टेंस ग्राउंड किया है जो कि 10 के का ग्राउंड है, और जो 19 वोल्ट को पास किया है 82 के का रेजिस्टेंस है और ये 10 के रेजिस्टेंस है। ग्राउंड करने के बाद ये टेस्ट पॉइंट बना है। इस टेस्ट पॉइंट पे आपको 2.2 वोल्ट के आसपास बनना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज एक तो स्टेबल नहीं है और दूसरी बात ये वोल्टेज ज़्यादा है, 3.9 वोल्ट 4 वोल्ट के आसपास यहाँ बन रहा है। अब जो है हमें इस वोल्टेज को फिक्स करना है, यहाँ पर 2 वोल्ट 2.2 वोल्ट के आसपास ले जाके फिक्स करना है, तो हमारा सेट जो है ओके होगा। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि यहाँ वोल्टेज सेट करने के लिए हमें ये जो रेजिस्टेंस है इसको चेंज करना पड़ेगा। एक तो 82 का रेजिस्टेंस है और एक 10 का रेजिस्टेंस है, दोनों को हमें चेंज करना है। लेकिन ये एसएमडी रेजिस्टेंस अभी मिलना मुश्किल है और इसके जगह हम जो बड़ी रेजिस्टेंस होता है कार्बन रेजिस्टेंस उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन जगह इतना छोटा है और वो रेजिस्टेंस लगाना मुश्किल होगा। वायर जोड़ के कचरा करना पड़ेगा, तब जाके ये सेट ओके हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक बक कन्वर्टर यूज़ करेंगे, ये रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे। ये जो 19 वोल्ट को पास किया है और एक 10 का रेजिस्टेंस है, ये दोनों को रिमूव करके इस टेस्ट पॉइंट पे हम 2 वोल्ट के आसपास की एक वोल्टेज तैयार करके यहाँ पर देंगे। तब देखते हैं सेट की कंडीशन क्या होता है। दोस्तों हमने इसमें क्या किया, देखिए हमने एक कन्वर्टर यूज़ किए हैं जो कि LM2596 है। ये स्टेप डाउन कन्वर्टर है। इसको हमने कनेक्शन कैसे किया, 19 वोल्ट इसमें इनपुट सप्लाई दिया है ग्राउंड, और जो फ्यूज़ के से आउटपुट होने के बाद यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है हमने यहाँ जोड़ा और इसको हमने वेरी करके 2.2 वोल्ट पे सेट किया, 2.19 वोल्ट पे सेट किया। और जो टेस्ट पॉइंट आपको बताया था 1 2, ये तीसरी नंबर सेट टेस्ट पॉइंट जो 2 टाइम ब्लिंक से रिलेटेड हमने बताया, जहां आपको 4 वोल्ट के आसपास दिखाई दे रहा था। ये जो रेजिस्टेंस है हम थोड़ा जूम करके बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो दो रेजिस्टेंस 82 के और 10 के की रेजिस्टेंस देख सकते हैं, हमने रिमूव कर दिया है, एक एक साइड उठा दिए हैं। और यहाँ पर जो टेस्ट पॉइंट था उस पर हमने 2.2 वोल्ट के आसपास सेट करके यहाँ फिक्स कर दिए हैं। अब जो है कंडीशन देखेंगे और वोल्टेज भी चेक करके देखेंगे। यहाँ जो हमने वोल्टेज दिया जहाँ 4 वोल्ट के आसपास था, यहाँ जो फिलहाल वोल्टेज है वो देखते कितना है। देखिए 2.198 वोल्टेज है, लगभग 2.2 वोल्ट के आसपास हमने सेट किया है। ठीक है, अब हम टीवी को ऑन करके देखते हैं टीवी ऑन रहता है या नहीं, 2 टाइम ब्लिंक में जाता है या नहीं। ये हमने टीवी को ऑन किया, ये ग्रीन लाइट, टीवी ऑन हो गया, बैक लाइट चालू हो गया, देख सकते हैं। क्या देखिए, ये टीवी अभी भी कांस्टेंट ऑन है, मतलब हमारा फॉल्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। स्क्रीन की तरफ देखते हैं, ये देखिए नो सिग्नल, हमारा टीवी ओके हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है। इस वीडियो में तो इस पिक्चर में और इस बोर्ड में तो हमने बता दिया किस एरिया में आपको 2 टाइम ब्लिंक 4 टाइम ब्लिंक से रिलेटेड जो एरिया है वो मिलेगा जहां आपको काम करना है, लेकिन अलग अलग बोर्ड में अलग अलग होगा। तो आपको किस तरीके से कंफर्म करना है वो भी हमने बताया। 4 टाइम ब्लिंक के लिए आपको पैनल वीसीसी जो सॉकेट है, यहाँ से पैनल वीसीसी से आपको डायरेक्ट कंटिन्यूटी लेके देखना है सभी कंपोनेंट पे आसपास रेजिस्टेंस जहाँ लगे होंगे, नेटवर्क आपको दिखेगा जहाँ, वहाँ कंटिन्यूटी लेना है। डायरेक्ट कंटिन्यूटी प्रोसेसर के आसपास कहीं पे दिखेगा तो समझ जाओ कि यहाँ सर्किट बना है, यहाँ हमें काम करना है। और 2 टाइम ब्लिंक के लिए आपको 19 जो वोल्ट है उससे कंटिन्यूटी लेना है, डायरेक्ट प्रोसेसर के आसपास कनेक्टिविटी कहाँ आ रहा है, वहाँ आपको रेजिस्टेंस जो नेटवर्क दिखेगा, जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट दिखेगा, आपको वहाँ काम करना है। इस तरीके से आपको फॉल्ट को ढूंढना है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? हमने इस वीडियो में 2 फॉल्ट के बारे में जानकारी दी है, जो 4 टाइम और 2 टाइम ब्लिंक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर ले दोस्तों,
और वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।